Hello everyone, I am here to discuss an issue which is going on for the judicial aspirants that the Bar Council of India moved to the Supreme Court for the enforcement of the previous order which is given by the Supreme Court कि 3 साल का जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो जरूर होना चाहिए एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए। तो मैं ये चीज उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इतना ही सोच रहा है तो उसमें ये कैपेबिलिटी क्यों नहीं चेक करी जाती है कि एक एडवोकेट बनता है, उसने लॉ कर लिया, उसके बाद वो कोर्ट पहुंच गया और वो स्टार्ट कर दिया अपनी प्रैक्टिस और वो लॉयर बन गया, एडवोकेट बन गया। उसको ये नहीं पता होता है कि सीआरपीसी में सेक्शन कितने हैं, आईपीसी के प्रोविजन कितने हैं, एविडेंस कब आया, सीपीसी और उसके रूल्स एंड ऑर्डर क्या हैं, उसको कुछ नहीं पता होता है, वो बन जाता है। उसकी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक ऑल इंडिया बार एजुकेशन का एग्जाम होता है, उसमें भी कॉपी, अपनी नोट्स और अपने बेरेक्स ले जाने की भी परमिशन है। तो यानी कि एडवोकेट आप आसानी से बन सकते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के लिए आपको 5 साल 6 साल आपने लॉ किया, उसके बाद आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो बार काउंसिल नहीं चाहता है। आप पहले 3 साल तैयारी करिए, 3 साल आप प्रैक्टिस करिए और 3 साल जब हो जाएं, 8 साल आपके क्रॉस हो जाएं, फिर आप जो है उसकी तैयारी करिए और तैयारी करने के बाद आप जो है जाएंगे, आप जुडिशियल एग्जाम देने आप वहां पहुंचेंगे। तो यानी कि ऑलमोस्ट हो गए 10-11 साल। उसके बाद आप बनेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो कहानी ये है कि सब चीजें ठीक है, बट अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर पढ़ाई करके 5 साल पढ़ाई 6 साल पढ़ाई करने के बाद, तैयारी करने के बाद, प्री मेंस इंटरव्यू क्रॉस करके पहुंच रहा है, तो इतना तो कैपेबल है कि वो मजिस्ट्रेट बनने लायक है। ये आईएएस पीसीएस में भी सेम ऐसे ही प्रोसीजर अप्लाई होता है, बट वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बार काउंसिल यानी कि जो एडवोकेट विंग है और एक जुडिशियल विंग है, जो जुडिशरी की विंग है, वो अब एक लॉ की अलग अलग फील्ड बन गई है, अलग अलग विंग बन गई है। कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर लॉ एप्लीकेबल कराना चाहता है तो एडवोकेट वो जो सामने खड़ा है तो वो ये चाहता है कि जो पद्धति चली आ रही है, यानी कि जो तरीके से पहले जो टेक्निक चली आ रही है एडवोकेसी करने की, वही चलनी चाहिए। यानी कि लॉ एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। लॉ अगर वहां पे टू द पॉइंट लॉ अप्लाई किया जा रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं एक तरीके से वो एक वे निकाल लिया जाता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। जो चीजें प्रैक्टिकल हैं वो प्रैक्टिकल रहेंगी, किताबी ज्ञान तो किताबी होता है। तो ये जो पद्धति है ना, उसको खत्म करने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पे प्रेशर डाला जा रहा है। तो आई थिंक ये एक जो प्रोविजन है ये मान सकते हैं कि हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, तो 1 साल आप कर दीजिए, एक्सपीरियंस के बेसिस पे 1 साल कर दीजिए। आप 3 साल कर देंगे तो पूरा आधा कैरियर ही चला जाएगा आपका तैयारी करते करते, और ना ही 3 साल के बाद उसका कैरियर एडवोकेसी में रह जाएगा, और ना जुडिशियल अगर वो नहीं निकाल पाता है तो वहां भी वो खाली हो जाएगा।